हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग के लिए हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम बीसीसी के फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड का ऑफिशियल कट ऑफ और कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ है उसकी जानकारी देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सभी जानकारी आप लोग को दे सके। तो आइए हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि कौन सा कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। सभी कॉलेज का कट ऑफ इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग यहाँ पर आइए देख सकते हैं कॉलेज नेम, कोर्स नेम, कैटेगरी नेम, यूआर क्लोजिंग रैंक, कैटेगरी ओपनिंग रैंक, कैटेगरी क्लोजिंग रैंक। तो आप सभी ये सभी देख सकते हैं आप सब लोग। आइए आप लोग देखिए। पहले एग्रीकल्चर साइंस का है तो एग्रीकल्चर साइंस के छोड़ के हम सबसे पहले बीएससी नर्सिंग पर ले चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग कोर्स में सबसे पहले आप लोग देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज ANMCH गया का यहाँ पर कोर्स नेम देखिए बीएससी नर्सिंग में कैटेगरी रैंक, कैटेगरी यूआर में यदि 99 है, यूआर में यदि आप लोग का 99 रैंक से शुरू होकर क्लोजिंग यूआर 555 रैंक तक गया है। 555 रैंक तक मोपअप राउंड तक इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। इसी तरह से हम सभी कॉलेज के बारे में बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ सभी कॉलेज के बारे में दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। सभी कॉलेज के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए आप लोग आगे का कॉलेज के बारे में हम बताते हैं। बीएससी नर्सिंग कॉलेज ANMCH गया। बीएससी नर्सिंग कोर्स एससी में यदि आप लोग का 38 ओपनिंग रैंक से लेकर 116 क्लोजिंग रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो आप लोग आगे देखिए। इसी तरह से आप लोग आगे देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग कॉलेज ANMCH बीसी में यदि 162 से लेकर 265 तक गया है। 162 से स्टार्ट हुआ है एडमिशन होना और मोपअप राउंड तक 265 तक एडमिशन हुआ है। इसी तरह से आप लोग आगे बने रहे। सभी कॉलेज का कैटेगरी वाइज हम बताने वाले हैं कि कितना तक आप लोग का एडमिशन होगा। यदि आप लोग का रैंक इतना है जो हम बता रहे हैं तो आप लोग सिक्योर हो जाइए कि आप लोग का एडमिशन होगा। बीएससी नर्सिंग कॉलेज ANMCH गया बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए ईबीसी में 162 से लेकर 250 तक 162 से स्टार्ट हुआ है एडमिशन और मोपअप राउंड तक 250 तक गया है एडमिशन। उसके आगे देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज ANMCH गया आरजीसी में 165 से लेकर 165 से लेकर 179 तक एडमिशन हुआ है। 165 ओपनिंग रैंक है, 179 क्लोजिंग रैंक है। उसके आगे देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज DMCH दरभंगा ANMCH गया का DQ कोटा के लिए 18 से लेकर 93 रैंक तक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 18 से ओपनिंग रैंक है DQ के लिए और 63 क्लोजिंग रैंक है। इसी तरह से आप लोग आगे वीडियो को अंत तक देखिए। हम सभी कॉलेज के अलग अलग कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ है, इसी के आधार पर इस बार एडमिशन होगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे। आप लोग आगे देखिए कॉलेज नेम बीएससी नर्सिंग कॉलेज DMCH दरभंगा। DMCH के लिए बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ यूआर में कैटेगरी यूआर में ओपनिंग रैंक 1 है और क्लोजिंग रैंक 570। एक रैंक से लेकर मोपअप राउंड तक लास्ट राउंड में 570 रैंक तक का एडमिशन हुआ है इस कॉलेज में। आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग कॉलेज DMCH बीएससी नर्सिंग ST में ST कैटेगरी में ओपनिंग रैंक 6 है और क्लोजिंग रैंक 10 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग रैंक 6 और क्लोजिंग रैंक 10। उसके आगे देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज DMCH दरभंगा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए SC कैटेगरी में 33 ओपनिंग रैंक 33 और क्लोजिंग रैंक 85 है। 85 रैंक तक यहाँ एडमिशन हो गया है। आप लोग को फिर से एक बार हम बता दें कि यदि यहाँ तक आप लोग का रैंक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन ज़रूर होगा। आप लोग करवाइए एडमिशन। आप लोग सिक्योर हो जाइए कि इतना यदि रैंक है तो एडमिशन मिलेगा ही। बीएससी नर्सिंग कॉलेज DMCH बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए BC कैटेगरी में
बीसी कैटेगरी में यदि 163 रैंक 163 रैंक है कैटेगरी में, बीसी कैटेगरी में 163 है और 295 लास्ट क्लोजिंग रैंक 295 है। 295 तक आप लोग का एडमिशन हुआ है। बीएससी नर्सिंग कॉलेज डीएमसीएच दरभंगा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए ईबीसी में यदि आपका रैंक 93 है, 93 ओपनिंग रैंक है, यहाँ 93 रैंक से स्टार्ट हुआ है और 199 रैंक तक इसमें मॉपअप राउंड तक एडमिशन चला है। यदि 93 से लेकर 199 तक ईबीसी में है तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में। आगे देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज डीएमसीएच दरभंगा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आरसीजी कैटेगरी में 142 से 178। आपको बता दें कि ओपनिंग रैंक 142 और क्लोजिंग रैंक 178। यदि इतना है तो आप लोग का एडमिशन इस बार हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग बीएससी नर्सिंग कॉलेज डीएमसीएच दरभंगा बीएससी नर्सिंग कोर्स में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि ओपनिंग रैंक 1 है, ओपनिंग यदि ईडब्ल्यूएस में ओपनिंग रैंक 54 है और क्लोजिंग रैंक 125 है। यदि ईडब्ल्यूएस में 54 से लेकर 125 रैंक तक है यदि, तो आप लोग का इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी। आइए आप लोग को बता दें कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज डीएमसीएच दरभंगा में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए डीक्यू कोटा में 14 से लेकर 58 रैंक तक का एडमिशन हुआ है। यदि कैटेगरी रैंक में 54 से आप लोग को 58 रैंक तक है तो आप लोग का एडमिशन मिल जाएगा इस कॉलेज में इस बार। आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, सभी कॉलेज के बारे में इस बार हम बताने वाले हैं और कैटेगरी वाइज आपका रैंक कितना होना चाहिए ये भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। और सभी कॉलेज नर्सिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा, सभी जितना भी कोर्स है, पैरामेडिकल, सभी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सभी की जानकारी लेते हैं। बीएससी नर्सिंग कॉलेज आगे आप लोग देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज JLNFCH भागलपुर बीएससी नर्सिंग कोर्स में यूआर यदि कैटेगरी रैंक यूआर में यदि 72 है और 72 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर एडमिशन, 72 से लेकर 569 तक एडमिशन चला है। यदि आप लोग का रैंक यूआर में 72 से लेकर 569 तक है तो आप लोग को इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में। आप लोग को फिर से एक बार बता दें कि यह फर्स्ट एंड सेकंड राउंड का कट ऑफ ऑफिशियल है। आप लोग ध्यान से देखिए, सभी की जानकारी हम देते हैं। बीएससी नर्सिंग कॉलेज JLMCH भागलपुर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एसटी कैटेगरी में यदि एसटी कैटेगरी में 5 से लेकर 8 तक है, 5 से लेकर 8 तक रैंक है, 5 से स्टार्ट हुआ है ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक मॉपअप राउंड तक 8 तक गया है। यदि 5 से लेकर 8 तक है तो आप लोग का एडमिशन इस बार हो जाएगा। आगे आप लोग देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज JLNMCH भागलपुर एससी में 15 से लेकर 99 तक, यदि 15 से लेकर 99 तक रैंक है तो आप लोग का इस बार एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग आगे बने रहिए। आप लोग को सभी कॉलेज और कैटेगरी वाइज इस बार फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड का कट ऑफ बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आइए आप लोग देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज JLMCH बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए बीसी कैटेगरी में यदि 171 से लेकर 296 रैंक, 171 से स्टार्ट हुआ है एडमिशन और 276 रैंक तक है तो आप लोग का इस बार एडमिशन हो जाएगा 296 रैंक। यदि आप लोग का बीएससी नर्सिंग कॉलेज JLMCH भागलपुर बीएससी नर्सिंग कोर्स में ईबीसी कैटेगरी में यदि ईबीसी कैटेगरी में आप लोग का 118 से लेकर 251 रैंक तक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि 118 से स्टार्ट होकर ईबीसी कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक 118 है, क्लोजिंग रैंक मॉपअप राउंड में एडमिशन 251 तक गया है। आप लोग को बता दें यदि इतना के बीच आप लोग का रैंक है तो आप लोग का एडमिशन इस बार हो जाएगा। बीएससी नर्सिंग कॉलेज JLMCH भागलपुर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आरसीजी में यदि 144 है
144 से स्टार्ट होकर कैटेगरी के लिए और 173 रैंक तक है तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा मोपअप राउंड तक। इसी तरह से आप लोग आगे बने रहिए, आप लोग का सभी कॉलेज के बारे में और कैटेगरी वाइज जो भी रैंक है सभी का अपडेट देंगे और यह ऑफिशियल अपडेट है, इसी पर आप लोग का एडमिशन होगा। बीएससी नर्सिंग कॉलेज JLMCH भागलपुर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए EWS कैटेगरी में यदि 61 रैंक है, 61 से लेकर 139 रैंक तक यदि आप लोग का रैंक है तो आप लोग का इस बार एडमिशन हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि 61 रैंक से स्टार्ट होकर 139 रैंक तक एडमिशन हुआ है मोपअप राउंड तक इस कॉलेज में, इस कैटेगरी के लिए। आगे आप लोग बने रहिए। बीएससी नर्सिंग कॉलेज JLMCH भागलपुर बीएससी नर्सिंग DQ के लिए, DQ कोटा के लिए आप लोग देख सकते हैं ओपनिंग रैंक 5 है, क्लोजिंग रैंक 64 है। 5 से स्टार्ट होकर 64 तक गया है मोपअप राउंड तक। इसी तरह से आप लोग आगे बने रहिए। सभी कॉलेज के बारे में इस बार हम जानकारी देंगे और सभी कोर्स, जितना भी कोर्स है BCC थ्रू होता है वो सभी का जानकारी देंगे। आप लोग आगे देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज BMIMS पावापुरी नालंदा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए UR कैटेगरी में यदि आप लोग का 53 से लेकर 373 तक रैंक है तो आप लोग का फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं UR में जिनका 53 है वहाँ से एडमिशन हुआ है फर्स्ट राउंड में और मोपअप राउंड तक 373 क्लोजिंग रैंक गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए इसके आगे बीएससी नर्सिंग कॉलेज BMIMS पावापुरी नालंदा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए ST कैटेगरी में यदि 2 रैंक है, 2 से स्टार्ट होकर 9 तक, क्लोजिंग रैंक इसका 9 है, 2 से स्टार्ट होकर 9 तक इसका गया है रैंक, कट ऑफ इसका 2 से लेकर 9 तक है तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। देखिए आगे बीएससी नर्सिंग कॉलेज BMIMS पावापुरी नालंदा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए SC कैटेगरी में यदि आपका रैंक 29 से लेकर 101 रैंक तक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग को बता दें कि फर्स्ट राउंड से लेकर मोपअप राउंड तक इसका ये कट ऑफ है और आप लोग को ओपनिंग रैंक 29 से लेकर स्टार्ट हुआ है और क्लोजिंग रैंक इसका 101 गया है। इसी तरह से आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए। आप लोग को सभी कॉलेज और कैटेगरी वाइज इस वीडियो में कट ऑफ बता देंगे हम। बीएससी नर्सिंग कॉलेज BMIMS पावापुरी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए BC कैटेगरी में यदि BC कैटेगरी में आप लोग का 117 और 181 के बीच में है तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। 117 से स्टार्ट हुआ है, 181 तक मोपअप राउंड में गया है एडमिशन, तो आप लोग को 181 तक रैंक है BC कैटेगरी में तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा इस बार। आगे आप लोग देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज BMIMS पावापुरी नालंदा बीएससी नर्सिंग कोर्स में EBC कैटेगरी में यदि आप लोग का 81 से लेकर 117 रैंक तक है तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। आप लोग को हम बता दें कि इस बार ओपनिंग रैंक 81 से स्टार्ट हुआ है बीएससी नर्सिंग कोर्स में EBC कैटेगरी के लिए और मोपअप राउंड तक 117 रैंक तक गया है। इसी तरह से आप लोग पूरी वीडियो देखिए, हम सभी कोर्स का और कॉलेज वाइज इसका कट ऑफ बताएंगे। आगे आप लोग देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज BMIMS पावापुरी नालंदा बीएससी नर्सिंग कोर्स के RCG कैटेगरी के लिए 67 से लेकर 89, यदि आप लोग का रैंक 67 से लेकर 89 रैंक तक है तो आप लोग का इस बार एडमिशन हो जाएगा। इसका ओपनिंग रैंक 67 है, 67 से एडमिशन स्टार्ट होता है और क्लोजिंग रैंक 89 है, 89 पर इसका मोपअप राउंड 89 पर बंद हो जाता है। इसी तरह आप लोग आगे देखते रहिए, आप लोग को सारी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आप लोग को हम बता दें कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज BMIS पावापुरी नालंदा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए EWS कैटेगरी में ओपनिंग रैंक 56 है और क्लोजिंग रैंक 77 है। ओपनिंग रैंक 56 से लेकर क्लोजिंग रैंक 77 है। 56 से स्टार्ट हुआ है और 77 इसका मोपअप राउंड का कट ऑफ है। यदि कैटेगरी EWS में इतना रैंक है तो आप लोग का एडमिशन इस बार हो जाएगा।
इसी तरह आप लोग देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज BMIS पावापुरी नालंदा DQ कोटा के लिए, DQ कोटा के लिए यदि आप लोग का DQ कोटा में यदि आप लोग का रैंक 9 से लेकर 54 है, 9 से लेकर 56 से लेकर 77 है, तो आप लोग का इस बार एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह आप लोग वीडियो में आगे देखते रहिए, वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे इस बार। देखिए फिर आगे अगला कॉलेज बीएससी नर्सिंग कॉलेज ANMCH पटना, ये सभी सबसे बेस्ट कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए है। यदि आप लोग का एडमिशन इस कॉलेज में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा हुआ। और आगे आप लोग देखिए इसका कैटेगरी रैंक कितना है और कॉलेज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कितना है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर UR में 33 से लेकर 163 तक, 33 से एडमिशन हुआ है स्टार्ट और 163 तक मोपअप राउंड तक गया है UR कैटेगरी के लिए। UR में 3 से लेकर 163 तक यदि आपका रैंक है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आगे आप लोग देखते रहिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज NMCH पटना बीएससी नर्सिंग के लिए SC कैटेगरी में आप लोग का कैटेगरी रैंक 1 से लेकर 47 तक, 1 से लेकर स्टार्ट हुआ है एडमिशन और 47 तक मोपअप राउंड तक गया है एडमिशन। यदि आप लोग का कैटेगरी SC में 1 से लेकर 47 तक रैंक है तो आप लोग का इस बार एडमिशन हो जाएगा। और आगे आप लोग बने रहिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज ANMCH पटना बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए BC कैटेगरी में यदि 38 से लेकर 57 तक, 38 इसका ओपनिंग रैंक है और 57 इसका क्लोजिंग रैंक है, और 38 से लेकर 57 तक यदि रैंक है तो आप लोग का फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में एडमिशन मिल जाएगा इस कॉलेज में। आगे आप लोग देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज ANMCH पटना बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए BC कैटेगरी में 38 से लेकर 57। इसी तरह आगे बने रहिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज ANMCH पटना बीएससी नर्सिंग कॉलेज में EBC कैटेगरी में यदि आप लोग का 23 से लेकर 24 यदि कैटेगरी रैंक में है तो आप लोग का इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग आगे देखते रहिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज ANMCH पटना बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए RCG कैटेगरी में यदि आप लोग का रैंक 23 से लेकर RCG में यदि 23 से लेकर 24 है और EBC में 18 से 45, EBC में यदि 18 से 45 है तो आपका एडमिशन कन्फर्म है, और RCG में यदि 23 से लेकर 24 है तो आपको एडमिशन कन्फर्म है। इसी तरह आप लोग आगे बने रहिए, आप लोग को सारी कॉलेज की जानकारी देंगे। देखिए आप लोग DQ कोटा के लिए NMCH पटना में DQ कोटा के लिए 47 से लेकर 97, यदि 47 से DQ कोटा में 47 से लेकर 97 रैंक तक है तो आप लोग का इस बार एडमिशन हो जाएगा। इस कॉलेज में 47 से स्टार्ट होकर 97 तक लास्ट मोपअप राउंड में एडमिशन हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आप लोग को सभी कॉलेज और सभी कोर्स में कट ऑफ कितना गया है, सभी कॉलेज और कोर्स वाइज कट ऑफ, इस ऑफिशियल कट ऑफ बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो आप लोग इस वीडियो में आगे बने रहिए, आप लोग को सभी कॉलेज के बारे में जानकारी देंगे, कट ऑफ कितना है। यहाँ पर देखिए फिशरीज साइंस के लिए पहले हम B फार्मा का बता देते हैं, उसके आगे एग्रीकल्चर और फिशरीज का, फिर बायोटेक और सभी का बताने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं GPI गुलजरबाग पटना B फार्मा के कोर्स के लिए यदि आपका UR में 32 से लेकर 1086 रैंक तक है, 32 से एडमिशन स्टार्ट हुआ है ओपनिंग रैंक और 1086 तक इसका क्लोजिंग रैंक है, 1086 तक एडमिशन हुआ है इसमें। यदि आपका रैंक 32 से लेकर 1086 तक है तो इस बार UR में, तो इस बार GPI गुलजरबाग पटना B फार्मा के कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। आगे देखिए GPI गुलजरबाग पटना B फार्मा में यदि कैटेगरी ST में 7 से लेकर 15 तक है, 7 से स्टार्ट हुआ एडमिशन और 15 तक इसका एडमिशन हुआ है।
इसी तरह आप लोग देखिए 7 से लेकर 15 तक यदि है तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। GPI गुलजरबाग पटना बी फार्मा के कोर्स में एससी कैटेगरी में यदि 36 से लेकर 172 36 से एडमिशन स्टार्ट हुआ है, 172 तक एडमिशन गया है, 172 तक रैंक है, तो आप लोग का इस बार इस कॉलेज में बी फार्मा कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। आगे आप लोग देखते रहिए। GPI गुलजरबाग पटना बी फार्मा के कोर्स में BC कैटेगरी के लिए यदि 296 से लेकर 496 रैंक तक, यदि 296 रैंक से स्टार्ट होकर 496 रैंक तक है तो आप लोग का इस बार एडमिशन हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि 296 इसका ओपनिंग रैंक है और 496 इसका क्लोजिंग रैंक है। 296 से एडमिशन हुआ है फर्स्ट राउंड में और मोपअप राउंड तक 496 गया है। आगे आप लोग बने रहिए, आप लोग को सभी कॉलेज के बारे में देंगे। GPI गुलजरबाग पटना बी फार्मा कोर्स के लिए BC कैटेगरी, BC नहीं EBC कैटेगरी के लिए 170 से लेकर 302, 170 से लेकर यदि 302 आपका रैंक है EBC कैटेगरी में तो आप लोग का इस बार एडमिशन हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि इसका ओपनिंग रैंक 170 है और क्लोजिंग रैंक 302 है। 170 से लेकर 302 रैंक तक के बीच आपका रैंक है तो आप लोग को इस कॉलेज में फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में एडमिशन मिल जाएगा। आगे आप लोग बने रहिए, आप लोग को सभी कोर्स और कॉलेज वाइज जानकारी देंगे। कट ऑफ कितना है। GPI गुलजरबाग पटना RCG कैटेगरी के लिए 203 से लेकर 314, 203 से लेकर 314 रैंक तक आप लोग का है तो आपको इस बार GPI पटना में बी फार्मा कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। यदि कैटेगरी RCG में 203 से लेकर 314 इसका क्लोजिंग रैंक है, 203 इसका ओपनिंग रैंक है। 203 से स्टार्ट हुआ है और 314 तक एडमिशन हुआ है। तो यदि आपको 203 से 314 तक रैंक है तो आप लोग का इस बार एडमिशन हो जाएगा। आगे आप लोग देखिए GPI गुलजरबाग पटना बी फार्मा कोर्स के लिए EWS कैटेगरी में यदि 104 से 206 है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। 104 इसका कैटेगरी ओपनिंग रैंक है और 206 इसका क्लोजिंग रैंक है। इस कॉलेज में इस कैटेगरी के लिए 104 रैंक से स्टार्ट होकर 206 रैंक तक इसमें एडमिशन हुआ है। आगे आप लोग बने रहिए। इस वीडियो में आप लोग को सभी कॉलेज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाले हैं और इसी कट ऑफ के आधार पर आप लोग का एडमिशन होगा। तो आप लोग देखिए, पहले हम फिर एग्रीकल्चर साइंस का छोड़ के बी फार्मा जो दूसरा कॉलेज है उसका बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। पहले बी फार्मा का बताकर उसके बाद एग्रीकल्चर साइंस जितना भी है, बायोटेक, हॉर्टिकल्चर, सभी का बताने वाले हैं। तो आप लोग देखिए MIT मुजफ्फरपुर बी फार्मा कोर्स के लिए UR कैटेगरी में यदि 41 ओपनिंग रैंक 41 से लेकर 1174, इसका क्लोजिंग रैंक 174 है। MIT मुजफ्फरपुर बी फार्मा कोर्स में 41 रैंक से स्टार्ट करके 1174 रैंक तक इसमें है। 174 रैंक तक इसमें एडमिशन लास्ट मोपअप राउंड में हुआ है। यदि 41 से लेकर 1174 रैंक तक आप लोग का है तो आप लोग को इस बार इस कॉलेज में बी फार्मा कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। आगे आप लोग देखिए MIT मुजफ्फरपुर बी फार्मा कोर्स के लिए ST कैटेगरी में 114 कैटेगरी में 10 से लेकर 11, यदि आपका रैंक 10 से लेकर 11 रैंक तक है तो आपको ST कैटेगरी में इस बार MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर में बी फार्मा कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी आप लोग को। MIT मुजफ्फरपुर बी फार्मा कोर्स के लिए SC कैटेगरी में यदि 114 से लेकर 206 रैंक है आप लोग को
तो इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग को बता दें कि 114 इसका ओपनिंग रैंक है और 206 इसका क्लोजिंग रैंक है। 114 से लेकर 206 रैंक तक इसमें एडमिशन हुआ है। मॉपअप राउंड तक इसका 206 गया है। उसके आगे देखिए MIT मुजफ्फरपुर बी फार्मा कोर्स के लिए BC कैटेगरी में, यदि BC कैटेगरी में 360 से लेकर 589, देखिए 360 से लेकर 589 तक रैंक है BC कैटेगरी में, तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग को बता दें कि 360 इसका ओपनिंग रैंक है। 360 से इस कॉलेज में इस कैटेगरी के लिए एडमिशन स्टार्ट हुआ है और मॉपअप राउंड तक 589 गया है इस कैटेगरी के लिए। आगे आप लोग देखिए MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर बी फार्मा कोर्स के लिए EBC कैटेगरी में, EBC कैटेगरी में 254 से स्टार्ट होकर 254 से 377, 254 से 377 के बीच आपका रैंक है EBC कैटेगरी में, तो आप लोग को इस बार एडमिशन हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि 254 इसका ओपनिंग रैंक है और 377 इसका क्लोजिंग रैंक है। इस कॉलेज में EBC कैटेगरी के लिए बी फार्मा कोर्स में 254 रैंक से स्टार्ट हुआ है और 377 रैंक तक इसका क्लोजिंग रैंक है। 377 पर इसका कट ऑफ 377 लास्ट है, इस पर एडमिशन क्लोज हुआ है। आप लोग आगे देखिए MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर बी फार्मा कोर्स के लिए RCG कैटेगरी के लिए 270 से लेकर 400, यदि RCG कैटेगरी में 270 से लेकर 400 रैंक तक है तो आप लोग को इस बार इस कॉलेज में मिल जाएगा बी फार्मा कोर्स के लिए। आप लोग को बता दें कि 270 इसका ओपनिंग रैंक है। इस 270 रैंक से इस कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हुआ है इस कैटेगरी के लिए बी फार्मा कोर्स में। और आप लोग देखिए 400 पर एडमिशन क्लोज हुआ है। 400 पर इस कॉलेज में मॉपअप राउंड तक गया है इसका कट ऑफ। आगे आप लोग देखिए MIT मुजफ्फरपुर बी फार्मा कोर्स के लिए DQ कोटा में EWS में 138 से लेकर 244, 138 रैंक से स्टार्ट हुआ है और 244 रैंक तक इसका गया है। आप लोग को बता दें कि इसका ओपनिंग रैंक 138 है। 138 रैंक से इस कॉलेज में स्टार्ट हुआ है एडमिशन और इसका मॉपअप राउंड तक 244 गया है। यदि आप लोग का EWS कैटेगरी में 138 से लेकर 244 रैंक तक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आगे आप लोग देखिए MIT मुजफ्फरपुर DQ कोटा के लिए। आप लोग को बता दें कि DQ कोटा के लिए यदि आपका रैंक 51 है, 51 से लेकर 83 है तो आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा DQ कोटा में। यदि ओपनिंग रैंक 51 से लेकर क्लोजिंग रैंक 83 है, 51 से लेकर 83 रैंक तक है तो आप लोग को इस बार फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में एडमिशन मिल जाएगा इस कॉलेज में। आगे आप लोग बने रहिए। बी फार्मा ख़त्म हो गया है, आगे BPT बायोटेक सभी है, OT जितना भी कोर्स है सभी के बारे में जानकारी देंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, सभी की जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो आइए आप लोग आगे देखिए नेक्स्ट कॉलेज और नेक्स्ट कोर्स के बारे में कट ऑफ बताते हैं। तो आप लोग देखिए BCA साबौर में यदि एग्रीकल्चर साइंस कोर्स के लिए UR कैटेगरी में यदि ओपनिंग रैंक 8 और क्लोजिंग रैंक 244, 8 से लेकर 244 रैंक है तो आप लोग को इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में। आगे आप लोग देखिए BCA साबौर कॉलेज एग्रीकल्चर साइंस यदि आप लोग करना चाहते हैं तो SC कैटेगरी में यदि आपका ओपनिंग रैंक 7 और क्लोजिंग रैंक 32, ओपनिंग रैंक 7 से स्टार्ट होकर एडमिशन और 32 रैंक तक एडमिशन हुआ है। यदि आप लोग का एडमिशन रैंक 7 से लेकर 32 तक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आगे आप लोग देखिए BCA साबौर एग्रीकल्चर साइंस यदि कैटेगरी रैंक BC में यदि कैटेगरी रैंक 74 से लेकर 142, क्लोजिंग रैंक 77 से स्टार्ट होकर ओपनिंग रैंक और 142 तक इसका क्लोजिंग रैंक है। 142 तक इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है
74 से स्टार्ट हुआ है ओपनिंग एडमिशन फर्स्ट राउंड में और मोपअप राउंड तक 142 गया है। आगे आप लोग देखिए BCA साबोर एग्रीकल्चर साइंस के लिए EBC कोर्स में 38 से लेकर 114 तक, यदि आपका रैंक 38 से लेकर 114 है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। EBC कैटेगरी में यदि 174 से लेकर 38 से लेकर 114 रैंक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा इस कॉलेज में। आगे आप लोग देखिए BCA साबोर एग्रीकल्चर साइंस के लिए RCG कैटेगरी में यदि 45 से लेकर 75, यदि 45 रैंक से लेकर 75 रैंक तक आप लोग का है तो आप लोग को इस बार इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। देखिए आपको बता दें कि 45 इसका ओपनिंग रैंक है और 75 इसका क्लोजिंग रैंक है। 45 से स्टार्ट हुआ एडमिशन, 75 तक एडमिशन गया है। फर्स्ट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड का कैटेगरी ओपनिंग रैंक कट ऑफ 45 है और मोपअप राउंड का कट ऑफ 75 है। इसी तरह से आप लोग आगे देखिए BCA साबोर एग्रीकल्चर साइंस के EWS कैटेगरी में 16 से लेकर 83, यदि आपका रैंक 16 है, 16 से लेकर 83 रैंक तक यदि है तो आपको इस बार एडमिशन मिल जाएगा। इसका ओपनिंग रैंक 16 है और क्लोजिंग रैंक 83 है। यदि 16 से लेकर 83 रैंक तक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आगे देखिए BCA साबोर एग्रीकल्चर साइंस के लिए EWS कैटेगरी में यदि DQ कोटा के लिए 3 से लेकर 86, यदि आपका रैंक 3 है और 3 से लेकर 86 रैंक तक है तो आपको DQ कोटा में एडमिशन मिल जाएगा। ओपनिंग रैंक 3 है और क्लोजिंग रैंक 86 है। तो आइए हम आगे BPT कोर्स के बारे में और कॉलेज के बारे में कट ऑफ बताते हैं कि कितना कट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड तक आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। तो हम बता दें कि इस वीडियो में हम सारी कॉलेज, जितना भी कॉलेज है सभी कॉलेज का और सभी कोर्स का कट ऑफ अलग अलग बताएंगे, कैटेगरी वाइज कितना कैटेगरी पर आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सभी जानकारी आप लोग के बीच दे सके। तो आइए नेक्स्ट कॉलेज आप लोग देखिए BCPO पटना फिजियोथेरेपी BPT कोर्स के लिए UR में यदि रैंक 24 से लेकर 541 रैंक तक है तो आप लोग का इस बार एडमिशन हो जाएगा। यदि आप लोग का रैंक 24 से लेकर 541 है UR में तो आप लोग का BPT कोर्स में BCPO पटना कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि इसका ओपनिंग रैंक 24 है और क्लोजिंग रैंक 541। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 24 है और मोपअप राउंड का कट ऑफ 241 है। 24 से लेकर 541 रैंक तक के बीच है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। अगला देखिए BCPO पटना फिजियोथेरेपी के लिए SC कैटेगरी में यदि 35 से लेकर 121 रैंक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग देखिए 35 इसका ओपनिंग रैंक है और 121 इसका क्लोजिंग रैंक है। अगर इतने की 35 से लेकर 121 के बीच है SC कैटेगरी में आपको फिजियोथेरेपी कोर्स इस बार मिल जाएगा। आगे देखिए BCPO पटना BPT कोर्स के लिए BC कैटेगरी में आप लोग को एक बार और बता दें कि यदि आपका रैंक इतना है जो हम बता रहे हैं उतना पे ही एडमिशन होगा। उसके अलावा बहुत सारा वीडियो में बोल रहा है 5000 6000 पे भी एडमिशन इस बार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोग यदि आप लोग का 10,000 5,000 इतना रैंक है तो आप लोग फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगला नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग अगला बार एग्ज़ाम दीजिए, उसमें अच्छा रैंक लाइए तो एडमिशन होगा। आगे आप लोग देखिए BC कैटेगरी में 147 से लेकर 267, 147 रैंक से लेकर 267 रैंक तक है तो आप लोग का एडमिशन BPT में इस बार हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि इसका ओपनिंग रैंक 147, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 147 और क्लोजिंग रैंक 267, इसका मोपअप राउंड का कट ऑफ 267 है। आगे आप लोग देखिए BCPO पटना BPT कोर्स के लिए BC कैटेगरी हो गया। EBC
ईबीसी कैटेगरी में 72 से लेकर 187। यदि आप लोग का कट ऑफ रैंक 72 से लेकर 187 रैंक तक है तो आप लोग का इस बार एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में। आप लोग को बता दें कि इसका 72 ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक 187 है। 72 इसका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है और 187 इसका क्लोजिंग रैंक मॉपअप राउंड का कट ऑफ है। तो इसी तरह आप लोग आगे देखिए बीसीपीओ पटना बीपीटी कोर्स के लिए आरसीजी ईबीसी कैटेगरी में यदि 72 से लेकर 187 है और आरसीजी में 131 से लेकर एक ही सीट इसमें है, 131 से लेकर 131 तक ही एक ही सीट में एडमिशन हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखिए आरसीजी कैटेगरी में एक ही सीट है तो आप लोग को एक ही सीट पर एडमिशन मिलेगा। आगे देखिए बीसीपीओ पटना बीपीटी कोर्स में यदि डीक्यू कोटा के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि कोई स्टूडेंट है तो 67 से लेकर 82 तक इसका ओपनिंग रैंक 67 से लेकर 82 तक क्लोजिंग रैंक 82 है। इतना तक के रैंक का एडमिशन होगा इस बार बीपीटी में। यदि आप लोग को 67 से लेकर 82 रैंक तक है तो आप लोग को बीपीटी कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। आप देखिए आपको बता दें कि 67 इसका ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक 82 है। मॉपअप राउंड का कट ऑफ 82 और फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 67। आगे आप लोग देखिए बीसीपीओ पटना बीपीटी कोर्स में यदि कोई डीक्यू कोटा से आते हैं तो 19 से लेकर 95 यदि आपका रैंक है तो आपको इस बार डीक्यू कोटा में बीपीटी कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा। आगे आप लोग देखिए इसका बता देते हैं कि 19 इसका ओपनिंग रैंक फर्स्ट राउंड का कट ऑफ और मॉपअप राउंड का कट ऑफ 95 हो। 19 से लेकर 95 है तो एडमिशन बीपीटी में मिल जाएगा। आगे देखिए बीसीपीओ पटना बीपीटी के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में यदि ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स करना चाहते हैं तो यूआर कैटेगरी में 368 से लेकर 743 368 रैंक से लेकर 747 रैंक यूआर में है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग को बता दें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए यूआर में ओपनिंग रैंक 368 है। फर्स्ट राउंड का इसमें कट ऑफ 368 है और 743 इसका यूआर क्लोजिंग रैंक है। 743 पर इसका एडमिशन मॉपअप राउंड का कट ऑफ है, एडमिशन बंद हो गया है। आगे आप लोग देखिए बीसीपीओ पटना ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए एससी कैटेगरी में यदि एससी कैटेगरी में 121 से लेकर 205 यदि आपका ओपनिंग रैंक 121 है और क्लोजिंग रैंक 205 है तो 121 से लेकर 205 यदि रैंक है तो आपको एससी कैटेगरी में और बीपीटी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोग आगे बने रहिए, सभी कोर्स और सभी कॉलेज के बारे में कट ऑफ इसकी जानकारी दी जाएगी। आगे आप लोग देखिए बीसीपीओ पटना ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए बीसी कोर्स में 295 से लेकर 467 बीसी अगर कैटेगरी में 255 से लेकर 467 यदि है कट ऑफ रैंक तो आपका इस बार एडमिशन हो जाएगा। आपको बता दें कि इसका ओपनिंग रैंक 255 है और क्लोजिंग रैंक 467। 255 इसका हुआ फर्स्ट राउंड का कट ऑफ और 467 मॉपअप राउंड का कट ऑफ हुआ। आगे आप लोग देखिए यदि आप लोग का 255 से लेकर 467 रैंक के बीच है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आगे आप लोग देखिए बीसीपीओ पटना ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए ईबीसी कोर्स में 180 से लेकर 385 180 से लेकर यदि 385 रैंक है तो आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा। देखिए आपको बता दें कि 180 इसका ओपनिंग रैंक हुआ, 385 इसका क्लोजिंग रैंक। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 185 और मॉपअप राउंड का कट ऑफ 385 180 और 385 के बीच में है तो आप लोग को ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस बार मिल जाएगा। आगे देखिए बीसीपीओ पटना ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए आरसीजी कैटेगरी में यदि 201 से 297
201 से लेकर 297 तक है, तो आप लोग का इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग को बता दें कि हम 201 इसका ओपनिंग रैंक है और 297 इसका क्लोजिंग रैंक है। 201 से लेकर 297 तक इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। इसी तरह से आप लोग आगे बने रहिए, आप लोग को सभी कॉलेज और सभी कोर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए आप लोग को हम बता दें कि यदि जो भी कट ऑफ हम बता रहे हैं, यदि उतना के बीच आप लोग का कट ऑफ है तो आप लोग को एडमिशन इस बार मिल जाएगा। यदि आपका कट ऑफ इससे बहुत हाई है तो इस बार आप लोग का एडमिशन नहीं होगा। तो आप लोग अगले ईयर्स का तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम दीजिए। बाकी वीडियो बहुत सारा आ रहा है कि यदि आप लोग का रैंक 4000 5000 है तब पर भी इस बार एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कट ऑफ हम बता रहे हैं उसी कट ऑफ के आधार पर आप लोग का एडमिशन इस बार होगा। तो आगे आप लोग देखिए, बीसीपीओ पटना कैटेगरी आरसीजी में यदि 201 से लेकर 297 है, 201 इसका ओपनिंग रैंक है और 297 इसका क्लोजिंग रैंक है। 201 से लेकर 297 रैंक तक के बीच है तो आप लोग का एडमिशन इस बार ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मिल जाएगा। बीसीपीओ पटना ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 172 से लेकर 223 172 से लेकर 223 यदि रैंक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग आगे वीडियो को देखते रहिए, सभी कोर्स और सभी कॉलेज के बारे में इस वीडियो में जानकारी हम देंगे कितना कट ऑफ पर एडमिशन होगा। तो आप लोग इस वीडियो में आगे देखिए, बीसीपीओ पटना डीक्यू कैटेगरी में यदि कोई स्टूडेंट है तो उसका 47 से लेकर 111 से लेकर 111 के बीच एडमिशन हो जाएगा। इसका आप लोग को बता दें कि इसका ओपनिंग रैंक 47 है और क्लोजिंग रैंक 111 है। 47 से लेकर 111 तक इसका कट ऑफ है। 47 इसका ओपनिंग रैंक है और 111 इसका क्लोजिंग रैंक है। आपको बता दें कि इसका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 47 है और मॉपअप राउंड का कट ऑफ 111 है। इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए। एग्रीकल्चर साइंस के लिए आप लोग को बताते हैं, बीपीएस एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया एग्रीकल्चर कोर्स के लिए यूआर में यदि 199 से लेकर 702, यदि आप लोग का रैंक 199 से लेकर 702 रैंक तक के बीच है तो एग्रीकल्चर साइंस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा पूर्णिया कॉलेज। आप लोग को बता दें कि 119 इसका ओपनिंग रैंक है और 772 इसका क्लोजिंग रैंक है। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 199 और मॉपअप राउंड का कट ऑफ 702। इसी तरह से आगे देखिए, बीपीएस एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया एग्रीकल्चर साइंस के लिए एससी कैटेगरी में यदि 32 से लेकर 106 रैंक के बीच है तो आप लोग का एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग को बता दें कि 32 इसका ओपनिंग रैंक है और 106 इसका क्लोजिंग रैंक है। इसी तरह से आगे आप लोग देखिए, बीपीएस एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया एग्रीकल्चर साइंस के लिए बीसी कैटेगरी में यदि 137 से लेकर 350 137 रैंक से लेकर 350 रैंक तक है तो आप लोग का इस बार बीसी कैटेगरी में एग्रीकल्चर साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग को बता दें कि 137 इसका ओपनिंग रैंक है और 350 इसका क्लोजिंग रैंक है। 137 पे इस बार एडमिशन स्टार्ट हुआ है, 335 में बंद हुआ है एडमिशन, मॉपअप राउंड का कट ऑफ है। आगे आप लोग देखिए, बीपीएस एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया एग्रीकल्चर साइंस कोर्स में ईबीसी कैटेगरी में यदि आप लोग का 79 से लेकर 282 रैंक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग को बता दें कि 79 इसका ओपनिंग रैंक है और 282 इसका क्लोजिंग रैंक है। 279 इसका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है और 282 इसका सेकेंड राउंड का कट ऑफ है। इसी तरह से आप लोग आगे देखिए, बीपीएस एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया एग्रीकल्चर के लिए आरसीजी ईबीसी कैटेगरी में बता दिए हैं और आरसीजी कैटेगरी में 75 से लेकर 227
यदि आप लोग का रैंक 75 से लेकर 227 रैंक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। 75 इसका ओपनिंग रैंक हुआ, 277 इसका क्लोजिंग रैंक हुआ, 75 इसका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ और 227 इसका सेकेंड राउंड का कट ऑफ। इसी तरह से आप लोग आगे देखिए, सभी कॉलेज और कोर्स के बारे में जानकारी देंगे। BPS एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया एग्रीकल्चर के लिए यदि कोई स्टूडेंट DQ कोटा से आते हैं तो यदि उनका रैंक 25 से लेकर 43 रैंक के बीच है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। आपको बता दें कि DQ कोटा के लिए एग्रीकल्चर साइंस में ओपनिंग रैंक 25 है, क्लोजिंग रैंक 23 है। 25 पे एडमिशन फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है और मोपर राउंड का कट ऑफ 43 है। 43 कट ऑफ पर इसका क्लोज हुआ है, एडमिशन मोपर राउंड का है। और EWS कैटेगरी में 38 से लेकर 120 तक यदि रैंक है तो एग्रीकल्चर साइंस में इस बार एडमिशन हो जाएगा। आपको बता दें कि इसका ओपनिंग रैंक 38 है और क्लोजिंग रैंक 120। 38 से लेकर 120 रैंक तक का एडमिशन हुआ है। आपको बता दें कि हम BSc नर्सिंग कॉलेज के बारे में पहले ही बता दिए हैं और आप अगला कोर्स जो भी नहीं बताएं उसका कट ऑफ हम बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, इसी के आधार पर आप लोग का एडमिशन होगा। यदि आप लोग का रैंक इसके बीच है जो बता रहे हैं तो आप लोग को इस बार एडमिशन हो जाएगा। यदि नहीं है, यदि उससे बहुत हाई लेवल का कट ऑफ रैंक है तो इस बार एडमिशन नहीं होगा। आप लोग अगला तैयारी कीजिए अगले साल का। देखिए अगला कोर्स के बारे में हम बताते हैं। BSc नर्सिंग का बता दिए हैं। फिशरीज साइंस, फिशरीज के लिए हम बताते हैं COF किशनगंज फिशरीज साइंस में UR में यदि आपका 590 से लेकर 1415, यदि 590 से लेकर 1415 रैंक तक है तो आप लोग का इस बार एडमिशन फिशरीज में हो जाएगा। आपको बता दें कि इसका ओपनिंग रैंक 590 है और क्लोजिंग रैंक 1415 है। यदि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ में 590 और मोपअप राउंड का कट ऑफ 1415। आप लोग आगे देखिए COF किशनगंज फिशरीज साइंस के लिए SC कैटेगरी में यदि आप लोग का 127 से लेकर 221, यदि आप लोग का रैंक 127 से लेकर 221 रैंक है तो आप लोग को फिशरीज साइंस इस बार मिल जाएगा। आगे आप लोग देखिए COF किशनगंज कॉलेज भी फिशरीज साइंस के लिए BC कैटेगरी में यदि 463 से लेकर 630, यदि आप लोग का रैंक 463 से लेकर 630 रैंक है तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि 463 इसका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ में ओपनिंग रैंक हुआ और मोपअप राउंड का कट ऑफ 630 है। 630 इसका मोपअप राउंड का कट ऑफ हुआ, क्लोजिंग रैंक। आगे आप लोग देखिए COF किशनगंज फिशरीज साइंस के लिए BC कैटेगरी में 400 बता दिए हैं। EBC कैटेगरी में 303 से लेकर 410, यदि आप लोग का रैंक 303 से लेकर 410 है तो आप लोग को फिशरीज साइंस इस बार मिल जाएगा। आप लोग आगे देखिए सभी कॉलेज और सभी कोर्स कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या है, ऑफिशियल कट ऑफ हम इस वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए और इतना रैंक है तो एडमिशन हो जाएगा आप लोग का। आप लोग देखिए फिशरीज साइंस के लिए RCG कैटेगरी में यदि 306 से लेकर 425 यदि आपका रैंक है तो आपको फिशरीज साइंस इस बार मिल जाएगा। आपको बता दें कि इसका ओपनिंग रैंक 306 और क्लोजिंग रैंक 425 है। यदि इतना के बीच आप लोग का रैंक है तो इस फिशरीज साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग आगे देखिए COF किशनगंज फिशरीज साइंस में EWS कैटेगरी में 144 से लेकर 161, यदि आप लोग का रैंक 184 से लेकर 261 है तो आप लोग का एडमिशन मिल जाएगा। 184 इसका ओपनिंग रैंक हुआ और 261 इसका क्लोजिंग रैंक हुआ। आप लोग को बता दें कि 184 इसका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है और 261 इसका
मॉपअप राउंड का कट ऑफ है। तो इसी तरह से आप लोग आगे देखते रहिए और कोर्स और कॉलेज के बारे में कट ऑफ बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आइए एक बात और आपको लोग को बता देते हैं कि COF किशनगंज सेल्फ फाइनेंस के रूम में यदि फिशरी साइंस में एडमिशन लेते हैं तो उसका UR ओपनिंग रैंक 1031 से लेकर 1475 है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं COF किशनगंज सेल्फ फाइनेंस से यदि आप लोग एडमिशन लेते हैं तो फिशरी साइंस में UR में उसका रैंक 1031 से लेकर 1475। आप लोग को बता दें कि इसका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 1031 है और सेकेंड मॉपअप राउंड का कट ऑफ 1475 है। यदि 1031 से लेकर 1475 यदि रैंक है, आप लोग का सेल्फ फाइनेंस के द्वारा COF किशनगंज फिशरी साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोग देखिए SC कैटेगरी में फिशरी साइंस के लिए सेल्फ फाइनेंस के द्वारा SC कैटेगरी में 169 से लेकर 222। यदि आपका रैंक 169 से लेकर 222 है तो आप लोग को फिशरीज साइंस मिल जाएगा। आगे देखिए BC कैटेगरी में आपका फिशरीज साइंस के लिए BC कैटेगरी में 472 से लेकर 645। यदि आपका रैंक 472 से लेकर 645 रैंक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा फिशरीज साइंस में। आगे देखिए आप लोग फिशरीज साइंस में EWS कैटेगरी में यदि 196 से लेकर 269, 196 इसका ओपनिंग रैंक है और 269 इसका क्लोजिंग रैंक है। यदि आप लोग को 196 से लेकर 269 यदि रैंक है तो आपको इस बार एडमिशन फिशरीज साइंस मिल जाएगा सेल्फ फाइनेंस द्वारा। यदि DQ कोटा के लिए यदि कोई स्टूडेंट हैं तो उनका 100 से लेकर 174, यदि DQ वाले कैटेगरी के लिए कोई स्टूडेंट हैं तो उनका 100 से लेकर 174 तक यदि रैंक है तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। आपको बता दें कि 100 इसका ओपनिंग रैंक फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हुआ और इसका 174 इसका मॉपअप राउंड का कट ऑफ हुआ। तो आगे आप लोग देखिए अगले कोर्स के बारे में बताते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए एग्रीकल्चर ये छोड़ देते हैं, इंजीनियरिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं इनका हाई कट ऑफ है। अगर 6000 है रैंक तब पर भी इसमें एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पर यदि 1800 रैंक तक है तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। आप लोग देखिए बायोटेक, आगे आप लोग देखिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी साबौर बायोटेक यदि आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग को UR में 149 से लेकर 1190 तक है। 1149 से लेकर 1190 यदि आप लोग का रैंक है तो आप लोग का बायोटेक में एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग को बता दें कि इसका ओपनिंग रैंक 149 है और क्लोजिंग रैंक 1190 है। इसी तरह से आप लोग देखिए सभी कैटेगरी के बारे में बताएंगे। यदि आप लोग बायोटेक करना चाहते हैं तो SC कैटेगरी में आपका 51 से लेकर 211 रैंक है। 51 इसका ओपनिंग रैंक है और 211 इसका क्लोजिंग रैंक है। आपको बता दें कि 51 फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है और 211 मॉपअप राउंड का कट ऑफ है। यदि आपको 51 से लेकर 211 के बीच कट ऑफ है तो आप लोग का एडमिशन इस बार मिल जाएगा। आपको आगे देखिए BC कैटेगरी में 276 से लेकर 538। यदि BC में 576 से लेकर 276 से लेकर 538 रैंक है तो आपको इस बार एडमिशन मिल जाएगा। तो आइए आप लोग इसी तरह आगे देखते रहिए। बायोटेक के लिए BC में यदि आपका रैंक 276 से लेकर 538 है, ये बता दिए हैं बायोटेक के लिए। यदि EBC कैटेगरी में यदि 174 से लेकर 322, आपको बता दें कि 174 इसका ओपनिंग रैंक, 322 इसका क्लोजिंग रैंक, 172 से लेकर 322 रैंक तक है तो इस बार एडमिशन मिल जाएगा। बायोटेक में EWS कैटेगरी में यदि आपका 78 से लेकर 224 रैंक है तो आप लोग को एडमिशन इस बार मिल जाएगा। आगे आप लोग देखिए DQ कोटा में यदि कोई स्टूडेंट DQ कोटा से आते हैं तो यदि आपका रैंक 66 से लेकर 106 है, 66 से लेकर 106 है
तो आप लोग को बायोटेक इस बार मिल जाएगा। आपको बता दें कि 66 इसका ओपनिंग रैंक हुआ फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, और 106 इसका मॉपअप राउंड का कट ऑफ हुआ। आगे आप लोग देखिए एग्रीकल्चर साइंस के लिए दूसरा कॉलेज एग्रीकल्चर DAC किशनगंज, DKAC किशनगंज। आपको बता दें कि एग्रीकल्चर साइंस के लिए UR में यदि 259 से लेकर 780 यदि 259 से लेकर 780 है तो इस बार आपको एग्रीकल्चर साइंस मिल जाएगा। आप देखिए SC कैटेगरी में यदि आप लोग का रैंक 95 से लेकर 178 है तो आप लोग को एग्रीकल्चर साइंस मिल जाएगा। इसी तरह आप लोग आगे देखिए BC कैटेगरी में 165 से लेकर 461, यदि आप लोग का रैंक 165 से लेकर 461 रैंक तक है तो आप लोग को इस बार एग्रीकल्चर साइंस मिल जाएगा। आगे आप लोग देखिए एग्रीकल्चर साइंस में EBC कैटेगरी में 125 से लेकर 300, यदि आप लोग का रैंक 125 से लेकर 268, यदि 268 रैंक इसका क्लोजिंग रैंक है, 268 रैंक तक का है तो आपको एग्रीकल्चर साइंस मिल जाएगा। आगे देखिए RCG में 170 से लेकर 300, यदि 170 से एडमिशन स्टार्ट होता है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, और 300 तक इसका मॉपअप राउंड का कट ऑफ है, 300 तक एडमिशन हुआ है। आगे देखिए DQ, यदि कोई स्टूडेंट DQ से आते हैं तो उनका 32 से लेकर 77, यदि 32 से लेकर 77 रैंक तक के बीच है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आगे आप लोग देखिए B फार्मा को बता दिए, B फार्मा वाले कोर्स के लिए बता दिए हैं। आगे आप लोग देखिए एग्रीकल्चर साइंस के लिए दूसरा कॉलेज MBAC सहरसा एग्रीकल्चर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यदि आप लोग का रैंक UR में 238 से लेकर 804 238 से लेकर यदि 804 रैंक तक है तो आप लोग को एडमिशन इस बार मिल जाएगा। आगे देखिए आप लोग SC कैटेगरी में एग्रीकल्चर कोर्स के लिए MBAC सहरसा कॉलेज में आप लोग का यदि रैंक SC कैटेगरी में 64 से लेकर 135, 64 इसका ओपनिंग रैंक है और 135 इसका क्लोजिंग रैंक है, 64 से लेकर 135 रैंक तक का है तो आप लोग को इस बार एडमिशन एग्रीकल्चर साइंस में सहरसा कॉलेज में मिल जाएगा। आगे देखिए BC कैटेगरी में 178 से लेकर 459, 178 से लेकर 459 रैंक तक का है तो आपको इस बार एग्रीकल्चर साइंस सहरसा कॉलेज में मिल जाएगा। आप लोग को बता दें कि 178 इसका ओपनिंग रैंक है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, और मॉपअप राउंड का कट ऑफ 459। आगे आप लोग देखिए EBC कैटेगरी में 114 से लेकर 213, यदि आप लोग का रैंक 114 से लेकर 213 रैंक है तो आप लोग को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। आगे आप लोग बने रहिए, आप लोग को सभी कॉलेज के बारे में बताने वाले हैं। आगे देखिए एग्रीकल्चर का बता दिए हैं, B फार्मा का भी बता दिए हैं। हॉर्टिकल्चर, यदि कोई स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं NCOH नालंदा, यदि कोई स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर से BSc करना चाहते हैं उनके लिए भी एक नालंदा में कॉलेज है तो इसका कट ऑफ हम बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको बायोटेक BMRT सब OT सभी का बताने वाले हैं कट ऑफ, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। आइए आप लोग को बता दें कि यदि आप लोग हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यदि आपका कैटेगरी SC में 147 से लेकर 217 रैंक के बीच है, 147 इसका ओपनिंग रैंक है, 277 इसका क्लोजिंग रैंक है, यदि आप लोग का रैंक 147 से लेकर 277 है तो आप लोग को इस बार हॉर्टिकल्चर में एडमिशन हो जाएगा। BC कैटेगरी में 313 से लेकर 523, EBC कैटेगरी में 274 से लेकर 358, RCG कैटेगरी में 228 से लेकर 337, EWS कैटेगरी में 112 से लेकर 112 एक ही सीट है, DQ में 35 से लेकर एक ही सीट है 35 रैंक तक। आगे आप लोग देखिए हम BOT ऑपरेशन टेक्नीशियन जो होता है उसका बैचलर ऑफ ऑपरेशन टेक्नीशियन उसका बताते हैं कट ऑफ
PHI पटना में PHI पटना कॉलेज में OT के लिए OT टेक्नीशियन के लिए यदि UR में आपका रैंक 535 से लेकर 1152, यदि आपका 535 से लेकर 1152 रैंक तक है तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। आप लोग को हम बता दें कि 535 इसका ओपनिंग रैंक है और 1152 इसका क्लोजिंग रैंक है। 535 इसका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हुआ, 1152 इसका सेकेंड राउंड का कट ऑफ हुआ। तो आप लोग को बता दें कि इसका ओपनिंग रैंक 535 से लेकर 1152 है। आगे आप लोग देखिए BOT टेक्नीशियन PHI पटना में BOT टेक्नीशियन के लिए SC कैटेगरी में यदि आप लोग का रैंक 110 से लेकर 204, यदि आप लोग का रैंक 110 से लेकर 204 है तो आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोग आगे देखते रहिए, सभी कोर्स के बारे में और सभी कैटेगरी के बारे में बताने वाले हैं कि कितना रैंक तक के आप लोग का एडमिशन मिलेगा। आइए आप लोग को बता दें कि PHI पटना OT असिस्टेंट OT में यदि एडमिशन लेना चाहते हैं, BC कैटेगरी में यदि 400 से लेकर 404 रैंक तक के है तो आप लोग को एडमिशन इस बार मिल जाएगा। आगे देखिए PHI पटना BOT टेक्नीशियन EBC कैटेगरी में यदि 255 से लेकर 310 रैंक है तो आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा। इसका 255 ओपनिंग रैंक हुआ, 310 क्लोजिंग रैंक। इसी तरह से EBC RGC कैटेगरी में 269 से लेकर 330, यदि आप लोग का रैंक 269 से लेकर 330 है तो आप लोग को BOT ऑपरेशन टेक्नीशियन कोर्स मिल जाएगा। आगे देखिए DQ कोटा से कोई स्टूडेंट आते हैं उनके लिए 9 से लेकर, एक ही सीट है 9 रैंक तक है, आप लोग का एडमिशन मिल जाएगा। आप लोग आगे देखिए ऑप्टोमेट्री कोर्स के लिए PHI पटना ऑप्टोमेट्री कोर्स के लिए यदि UR में 158 से लेकर 1253 के बीच है तो आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा। ऑप्टोमेट्री कोर्स के लिए SC कैटेगरी में 94 से लेकर 201 तक है तो आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा। BC कोर्स में 425 से लेकर 593 के बीच है रैंक तो आप लोग का एडमिशन मिल जाएगा। EBC में 287 से लेकर 389 के बीच है तो EBC कैटेगरी में यदि इतना रैंक है तो ऑप्टोमेट्री कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। RCG में यदि आप लोग का 393 से लेकर, एक ही सीट है। उसके आगे देखिए EWS में 158 से लेकर 163 के बीच है तो आपको ऑप्टोमेट्री में मिल जाएगा। DQ कोटा से कोई स्टूडेंट आते हैं उनके लिए एक सीट है, 70 रैंक तक के है आप लोग का रैंक तो ऑप्टोमेट्री मिल जाएगा। आप लोग देखिए PHI पटना लैब टेक्नीशियन में यदि आप लोग का रैंक UR में 188 है और 188 इसका ओपनिंग रैंक, 1229 का क्लोजिंग रैंक, 118 से लेकर 1229 रैंक तक के बीच में है तो आप लोग का लैब टेक्नीशियन में एडमिशन हो जाएगा PHI पटना। इसी तरह देखिए PHI पटना लैब टेक्नीशियन ST कैटेगरी में आप लोग का यदि रैंक 8 से लेकर 17 तक है तो आपको लैब टेक्नीशियन ST कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा। SC कैटेगरी में यदि 115 से लेकर 195 है तो आप लोग का एडमिशन लैब टेक्नीशियन मिल जाएगा। इसी तरह देखिए BC में 403 से 554 है तो आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा। EBC में 256 से लेकर 335 है तो आप लोग का एडमिशन मिल जाएगा लैब टेक्नीशियन में। यदि लैब टेक्नीशियन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो EBC में कैटेगरी में यदि 256 इसका ओपनिंग रैंक है, 345 इसका क्लोजिंग रैंक है, 256 इसका फर्स्ट राउंड कट ऑफ है, मॉपअप राउंड कट ऑफ 335 है, 345। आप लोग देखिए इस तरह सा रैंक है तो आप लोग को एडमिशन लैब टेक्नीशियन में हो जाएगा। आगे आप लोग देखते रहिए, अगला कोर्स के बारे में बताने वाले हैं। PHI पटना यदि लैब टेक्नीशियन BRIT, यदि कोई रेडियोलॉजी से टेक्नीशियन करना चाहते हैं BRIT UR में 93 से लेकर 1071, यदि आप लोग का रैंक 93 से लेकर 1071 रैंक है तो आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा BRIT में। PHI पटना BRIT SC कैटेगरी में यदि आप लोग का रैंक 89 से लेकर 156 है
तो आप लोग इसी तरह से देखते रहिए, सभी कोर्स के बारे में बताने वाले हैं। आगे देखिए आप लोग, यदि आप लोग PHI पटना BRIT कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं BC कैटेगरी में 441 से लेकर 505 441 से लेकर 505 रैंक तक है, तो आप लोग को एडमिशन BRIT में मिल जाएगा। आप लोग आगे देखिए PHI पटना BRIT कोर्स EBC कैटेगरी में, EBC कैटेगरी में आप लोग को 280 से लेकर 364 रैंक तक, यदि आप लोग का रैंक 280 से लेकर 364 है तो आप लोग को BRIT मिल जाएगा। आगे देखिए RCG 288 से लेकर 385 रैंक तक है, तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। EWS में 154 से लेकर 245, यदि आप लोग का रैंक 154 से लेकर 245 है तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। DQ में यदि कोई स्टूडेंट DQ कोटा से आते हैं उनके लिए 54 से लेकर 136, यदि 94 से लेकर 136, 94 यदि रैंक है, 94 से लेकर 136 रैंक है तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। SGIDT पटना डेयरी टेक, यदि कोई डेयरी टेक में एडमिशन लेना चाहते हैं 1866 से लेकर 6801, सबसे हाई रैंक है। 1867 से लेकर 6801 रैंक तक UR में है तो आपको डेयरी टेक मिल जाएगा। ST में 101 से 116 तक है तो डेयरी टेक मिलेगा। SC में 517 से लेकर 993, BC में 1978 से लेकर 2842 डेयरी टेक मिलेगा। EBC में 1300 लेकर 1300 से 1600, 1316 से लेकर 1974 तक। RCG में 1895 से लेकर 2702 तक। EWS में 771 से लेकर 1059 तक। आगे आप लोग देखते रहिए, सभी कॉलेज के बारे में जानकारी देंगे। एग्रीकल्चर साइंस यदि कोई स्टूडेंट करना चाहते हैं बक्सर कॉलेज से तो 175 से लेकर 810 UR में रैंक होना चाहिए और 46 से लेकर 92, यदि SC में 46 से लेकर 92 रैंक है तो आपको एग्रीकल्चर साइंस मिल जाएगा। आप लोग को देखते रहिए। आगे आप लोग को बता दें कि यदि आप लोग एग्रीकल्चर साइंस से करना चाहते हैं तो आप लोग का यदि रैंक BC में 166 से 449 है तो आपको एग्रीकल्चर साइंस मिल जाएगा। EBC में 144 से लेकर 257 है तो आपको एग्रीकल्चर साइंस मिल जाएगा बक्सर कॉलेज में। बक्सर कॉलेज एग्रीकल्चर साइंस का RCG का रैंक कट ऑफ 172 रैंक से लेकर एक ही सीट है। आगे देखिए एग्रीकल्चर साइंस में यदि EWS कैटेगरी में 116 से लेकर 213 रैंक तक है तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। आइए आप लोग को बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स को हम जो भी कट ऑफ बताए हैं यदि उनका उतना कट ऑफ है तो आप लोग को इस सेशन एडमिशन हो जाएगा। और बहुत सारा वीडियो ऐसा आ रहा है कि 4000 5000 पर रैंक पर भी आपको BSc नर्सिंग इस बार B फार्मा मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग यदि आप लोग का रैंक ज़्यादा है तो आप लोग नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन कीजिए, और यदि रैंक इस कट ऑफ के बीच में है तो आप लोग काउंसलिंग अच्छा से करवाइए और आप लोग एडमिशन लीजिए। आप लोग का इतना कट ऑफ जाएगा, आप लोग का यदि इतना रैंक के बीच है तो आप लोग का एडमिशन इस बार हो जाएगा। हम आप लोग के बहुत सारा इतना किए हैं कि सभी कॉलेज के अलग अलग कैटेगरी वाइज बता दिए हैं, तो आप लोग इसी तरह से वीडियो देखिए आप सभी को बता दें कि यदि आप लोग एक बार में नहीं समझे हो तो आप लोग फिर से वीडियो देखिए, कौन सा कॉलेज में कौन सा कैटेगरी में कितना रैंक चाहिए, कौन सा कोर्स के लिए एडमिशन में। तो इसी तरह से आप लोग पूरा वीडियो अच्छी से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सभी जानकारी आप लोग को बीच दे सके। तो चलिए धन्यवाद, आगे बने रहिए इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए धन्यवाद।